और एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। देश में अब हर चीज पर विवाद होता है। अभी आपने देखा होगा लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से कांग्रेस पार्टी काफी नाराज है कि ट्विटर ने राहुल गांधी और दूसरे कुछ नेताओं का हैंडल सस्पेंड कर दिया है। क्यों सस्पेंड किया? क्योंकि जो भारत में चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन, मानव बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती है एनसीपीसीआर, स्टैच्यूटरी बॉडी है, उसने लिखा था ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम को कि राहुल गांधी ने जिस बच्ची का रेप हुआ दिल्ली में, उसकी आइडेंटिटी रिवील करते हुए ट्वीट किए और पोस्ट किए, जो कि कानून का उल्लंघन है एनसीपीसीआर के एक्ट के अनुसार। हमारे साथ बात करने के लिए प्रियंक कानूनगो साहब हैं और प्रियंक कानूनगो साहब ने एनसीपीसीआर ने एक और नोटिस दिया है फेसबुक और इंस्टाग्राम को, क्योंकि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ट्विटर ने तो हैंडल भी सस्पेंड किया और पोस्ट भी हटाया, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक ने नहीं किया। तो अब समन किया गया है, उनके जो इंडिया हेड हैं सत्या यादव को पक्ष रखने के लिए कहा है। सर, नोटिस में आपने क्या लिखा था जब ट्विटर को भी लिखा था और फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी लिखा था? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 74 और पॉक्सो एक्ट की धारा 23 इस बात को प्रतिबंधित करते हैं कि किसी विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जाए, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों ही एक्ट्स की मॉनिटरिंग और ग्रीवेंस एड्रेसल के लिए मैंडेटेड है। हमने अपने दायित्व की पूर्ति में उनको ये बोला था कि ये जो पोस्ट हैं ये इन धाराओं का उल्लंघन करती हैं, इनको हटाना चाहिए, तो उन्होंने हटाया। लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम ने नहीं हटाया था। हाँ, ये हमारे पास ट्विटर से कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन ट्विटर ने माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया। हम भी उस केस में पार्टी थे। फेसबुक इंस्टाग्राम से हमको कोई रिपोर्ट नहीं मिली, कोई सूचना नहीं मिली, तो हमको उनको सम्मन करना पड़ा है। वो सम्मन पर आकर बताएंगे कि उन्होंने क्या कार्रवाई की। सर, आपने उसमें सम्मन जो भेजा है, नोटिस में लिखा है कि आप ये पोस्ट हटाएं और आपने क्या कार्रवाई करी, तो क्या आप ये भी उनसे पूछेंगे कि जैसे ट्विटर ने सस्पेंड किया अकाउंट, तो क्या राहुल गांधी का फेसबुक पेज वो सस्पेंड करें या इंस्टाग्राम पेज सस्पेंड करें? हमने जो कहा वो बड़ा स्पष्ट है कि ये पोस्ट उल्लंघन करती है, इस पोस्ट के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, इसको हटाना चाहिए। वही मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि उस पोस्ट को हटाने के लिए हमने लिखा है, वो हटाना चाहिए। सर, इस बार बहुत ये आपके इस नोटिस पर बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ है, और राहुल गांधी का जब ट्विटर हैंडल सस्पेंड हुआ तो एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी हुई है। तो अब मामला कोर्ट में, जैसा आपने बताया, ट्विटर वाला पूरा मामला और ट्विटर ने ही कोर्ट में बताया है। तो अगर मान लीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कोई कार्रवाई करती है और वो आपको बताते हैं कि उन्होंने ये उनके हैंडल्स पे कुछ कार्रवाई की है, तो फिर आगे का कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होगा? देखिए, जो भी एक्शन लेने का काम है वो तो न्यायालय का है। हमारा काम ये है कि हम ये निगरानी करें कि एक्ट का परिपालन सभी जगह पूर्णता के साथ हो रहा है या नहीं, और हम न्यायालय को उससे अवगत कराएं। तो हम ये अवगत कराएंगे न्यायालय को। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आपने राहुल गांधी और दूसरे लोगों के खिलाफ तो एक्शन लेने के लिए नोटिस किया ट्विटर और फेसबुक इंस्टाग्राम को, लेकिन SC/ST कमीशन ने भी आइडेंटिटी रिवील करते हुए विक्टिम की फैमिली के पोस्ट किए थे। हमारे पास जितने भी मामले थे उन सब में जहां हमको प्राइमा फेसाई ऐसा लगा कि उल्लंघन है, वहां हमने सभी जगह ये अथॉरिटीज़ को सूचना दी है, और इंटेंशनली जिसने भी ऐसा किया वो गलत किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। सर, ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्रमुख अपीयर होंगे आपके सामने, ये ऑनलाइन सुनवाई करेंगे आप लोग? हाँ, हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं आजकल।